हेलो बच्चे, आप जो है घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का मैथ लेके आया हूँ। तो मैं आपको क्लास 11th का मैथ और फिजिक्स दोनों चीज़ें अपने इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। और ये आज से ये कंटिन्यू शाम को रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा और उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ लेने का डिसीजन लिए हैं तो आप अच्छे से आपका पेपर गया होगा और मैथ में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मेरे मन में आया कि लॉकडाउन में घर पे बच्चे बैठे होंगे तो स्कूल में वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हमारे जो अपने बच्चे हैं जो हम लोगों से जुड़े रहे हैं, विद्यालय से लगे हुए थे, उनको बहुत सारी चीज़ें घर पे बैठ के प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसी को देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं कुछ हेल्प आपका कर सकूं। इसके लिए मैंने क्लास 11th का मैथ, ऑलरेडी 9th और 10th का चल ही रहा है, तो 11th की अभी शुरुआत किया हूँ। 11th मैथ और फिजिक्स दोनों चीज़ें कंटिन्यू वीडियो अब से आपको मिलेगी और उम्मीद है आप लोग घर पे रहकर और एक नोट्स बना लीजिए और एक और काम करिए कि एनसीईआरटी की बुक, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, आप ये ले लीजिए। इसको जो है ज़्यादा पैसे की तो नहीं मिलेगी, उम्मीद है कि आपको, क्योंकि एनसीईआरटी है। ये देखिए, इसका प्राइस जो है 210 रुपये दिया है, तो हो सकता है 210 का ही मिले, क्योंकि गवर्नमेंट बुक है तो ये जो है इसमें हो सकता है छूट ना हो। लेकिन आप क्या करिए, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर ले लीजिए, है ना, क्योंकि मैं यहाँ एनसीईआरटी और साइड बुक है मेरे पास। मैं कोशिश करूँगा कि ये इनके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के कुछ एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम करा देंगे। तो आज से बच्चों मेरे साथ, और यदि आपने मैथ लेने का डिसीजन ले लिया है तो कंटिन्यू आप पढ़ाई करिए। और समस्या इस बात की अगर आपके मन में चल रहा हो कि रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, क्या आएगा, तो आप इसका टेंशन ना लें, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। और उन बच्चों के लिए तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा जो बच्चे घर पे बैठकर लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है इसमें बहुत लापरवाही चल रही होगी, तो ऐसे बच्चों के रिजल्ट की क्या बात कर सकते हैं। लेकिन आपका, जब आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। भैया बच्चे, आइए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो आज की जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा है। आपके बुक का पहला ही चैप्टर है, वो है सेट। तो बच्चे, जो सेट के बारे में धारणा होती है, ज़्यादातर लोगों सेट के लिए कहते हैं एक चैप्टर 2 चैप्टर के बाद पढ़ाया जाए तो बेहतर समझ में आता है। मुझे लगता है सेट एक बेसिक चैप्टर है और ये बहुत ही आसान, आपके दिमाग में अगर कुछ बातें चल रही हो कि 11th का मैथ कैसा होगा, 10th में तो ऐसा था, 11th में कैसा होगा, नहीं, आपकी एनसीईआरटी केवल एक ही बुक पढ़नी है। और मैं कहता हूँ कि आपने अगर 10th अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ बहुत सारे चैप्टर नए मिलेंगे, लेकिन अगर मैथ करने की कला अगर आपके अंदर आ गई है तो वो जान लीजिए जितना सरल आपको 10th में लगा था मैथ, उससे कहीं ज़्यादा आसान आपको 11th की मैथ लगेगी। लेकिन हाँ, इस बात के लिए आपको मैथ के साथ समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उसके साथ आप समय नहीं दोगे, एक अच्छा फ्रेंड उसको नहीं बना पाओगे, तो आप समझ सकते हो। क्योंकि मैथ आपने लेने का डिसीजन ले लिया है तो बच्चे ये जान लीजिएगा उसके साथ साथ आपको मेहनत करने का भी डिसीजन आपने मन ही मन में ले लिया होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया है
तो आपकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो सेट पढ़ाने से पहले मैं बेसिक चीज़ें पे चलता हूँ। आपने क्लास 9th पढ़ा होगा, क्लास 10th पढ़ा होगा, तो ज़्यादा कर की चीज़ें चाहे मैथ की हो चाहे वो फिजिक्स की हो, 11th ज़्यादा करके डिपेंड है क्लास 9th से। हाँ, 10th भी है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि 9th की चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो हम ज़्यादा उठाएंगे, चाहे फिजिक्स की बात कर लिया जाए चाहे वो मैथ की बात कर लिया जाए। तो यहाँ भी हम क्लास 9th की बातें करेंगे। तो क्लास 9th में मेरे प्यारे बच्चे हमने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ाया था आपको। तो नंबर सिस्टम की बात अगर हम करेंगे तो आप सोच रहे होंगे सर नंबर सिस्टम की यहाँ क्या आवश्यकता होनी पड़ी, क्योंकि नंबर सिस्टम जब आपने पढ़ा था तो वहाँ आपने देखा था कि हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर आपको बताया था, होल नंबर बताया था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने आपको बताया था। तो आपको याद भी होगा कि इन सभी को हम किस चीज़ से, किस एक कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं, वो बात आपको शायद याद होगा। जैसे हमने कहा कि बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर एन लिखते ही आपके माइंड में चलना है 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से आप बढ़ रहे होंगे। ये बातें शायद आपको याद आ रही होगी। या आपको इस प्रकार से हम कह लिया जाए, अगर हम आपको समझाएं, एक लाइन खींच दिया जाए और यहाँ आप देखिए कुछ जो है आपको यहाँ 1 2 3 इंटीजर की बात मैंने एक समझाया था आपको, यहाँ -1 -2 -3 डॉट डॉट, इस प्रकार से नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप समझिएगा कि इन सभी पॉजिटिव नंबर को हमने क्या बताया था, ये सारे जो है नेचुरल नंबर में आते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से नंबर बढ़ते जाएंगे। ये बातें मैंने आपको समझाया था। और यहाँ इस साइड के हमने क्या बताया था, ये जो है जो माइनस वाले नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि ये निगेटिव इंटीजर में आते हैं। समझ पा रहे हो आप। और एक और स्पेशल नंबर 0 है, जो इसके लिए आप सभी जानते होंगे कि क्या होगा, ये 0 इंटीजर अपने आप में स्पेशल इंटीजर होता है। समझ रहे हैं ना, ये भी आपको हमने बताया था। और तो और अगर ये 0 के साथ सारे नंबर को ले लिया जाए तो आप समझ पा रहे हो ना, 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर की बातें हैं। यदि आपने क्लास 9th की ये सारी बातें आपको याद नहीं आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास 9th का वीडियो देखेंगे। नहीं तो क्लास 9th की बुक जो है आपके पास होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सेट में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और सेट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सेट बहुत आसान चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा यदि आप सच में इसको मन से पढ़ाई किया तो। क्योंकि देखो क्या है ना, जब मैथ की शुरुआती दौर में अगर शुरुआती चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे अंदर एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी सबके अंदर आई कि अरे यार मज़ा आ गया, मैथ तो बहुत आसान है, तो मैं समझता हूँ कि आधी मंजिल यहीं कंप्लीट हो गई। समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए। और ये कब आएगी, जब आप इन सभी चैप्टर को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनको आप समय देंगे और उनके साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पक्का है इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपको एक बार लगने लगेगा कि मैथ जो है पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है, आइए हम इनकी बातें करते हैं, बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे इस प्रकार से मैंने कुछ चीज़ें लिख रखा है, इसको आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी सेट में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा यन, जैसा मैंने बताया यन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सेट का जो बार बार यूज होगा अब इसमें, इसको हम आपको समझाएंगे क्योंकि यही चीज़ें हम पढ़ाने जा रहे हैं। सेट होते क्या हैं, बच्चे समझ रहे हैं आप लोग। तो अब जो हम सेट में जो नेचुरल नंबर यूज करेंगे, जैसे आपको हमने कहा इस प्रकार से नंबर जाने दीजिए, अभी तो इसको हम बाद में समझाएंगे। 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट, इस प्रकार से नंबर अगर लिखे कहीं हैं तो आप इनको देख के कह सकते हैं सर ये नेचुरल नंबर है। क्या लिखे हैं, ये नेचुरल नंबर है। अगर इसके सामने अगर 0 लिखा है तो आप इसको देख कर तुरंत कहेंगे सर क्या है, ये होल नंबर है। बात समझ पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से है, उसकी बातें हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप यन जो है क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर होगा जेड।
तो जेड क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब आपने समझ लिया है कि जैसे ये है, कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, कुछ निगेटिव नंबर होंगे, और सबको एक साथ की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो इंटीजर होगा। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। और क्यू को जो है डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर आपको पता होगा, क्योंकि हमने कहा क्लास 9th अगर पढ़ लोगे तो आपको रेशनल नंबर पता है, क्योंकि वहाँ रेशनल, इरेशनल, ये सारी बातें बताई गई है। तो उस रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये बातें आपने समझ लिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आर, देखिए पूरा जो है कैपिटल आर है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर की सबसे बड़ी जो सीमा होती है वो क्या होती है, आपका होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, रियल नंबर के बारे में आपने परिचित हैं, क्योंकि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें बहुत सारे नंबर उसमें आ जाते हैं। तो सारे नंबर को एक मिलाकर एक नंबर की बात व्याख्या की गई है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, जो कि कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये बातें आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात आती है जेड प्लस। अगर जेड प्लस है तो यहाँ जेड से एक चीज़ आप डिनोट करते थे, इंटीजर। तो इंटीजर में दो चीज़ें आपको रहा करती थी, क्या, एक प्लस वाला पार्ट था, एक माइनस वाला पार्ट था, जीरो था, सबको मिलाकर इंटीजर हुआ करता था। लेकिन यहाँ जेड प्लस है तो जेड प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो ये सब है, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। वहाँ जो क्वेश्चन में कहा रहेगा कि पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चे और देखिए क्यू पॉजिटिव, तो ये देखिए क्यू भी पॉजिटिव, क्यू के लिए आपने एक नंबर यूज किया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में मैंने कहा कि बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, उसमें क्यू के लिए आपने कहा कि सॉरी ये क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू पॉजिटिव के लिए आपने कहा कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ देखिए क्यू के लिए हमने क्या कहा, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का जो पॉजिटिव पार्ट है तो उसके साथ अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, क्यू पॉजिटिव रहेगा। ये बातें आपने समझ लिया होगा। उसके बाद बच्चे एक बात देखो, हमने कहा आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव, आर को लेकर हमने रियल नंबर कहा, तो वैसे ही आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है, जीरो आती है, बहुत सारी चीज़ें मिला के बनाया जाता है। तो उस सारी चीज़ों को, उसमें जो पॉजिटिव वाले पार्ट होते हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आपके बुक में देखिए ये नहीं रखा है, मैंने आपको यहाँ डाला कि जो डब्लू ओमेगा, ये सॉरी डब्लू बड़े वाले हैं, इसको जो है हम क्या करेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर, इसको आपने देखा होगा, इस प्रकार डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। इन सारी बातों को अगर आपने माइंड में रख लिया है, क्योंकि सेट में इन्हीं सब की ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। अगर ये चीज़ें आपके मन में, माइंड में सेट हो जाएंगी तो आगे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे समझ पाए। तो आइए हम क्या करते हैं, हम सेट में चलते हैं कि सेट क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो आप इन सेट की बात अगर करेंगे तो सेट के बारे में एक बात कही गई है कि सेट वो नंबर होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब नंबरों का वो कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। आप सोच रहे होंगे सर ये वेल डिफाइंड क्या होती है। तो वेल डिफाइंड उस समूह को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जो संभवतः फिक्स हो। फिक्स का मतलब वो आपका जो है चेंज ना हो। जैसे हमने कहा कि उनको हम क्या करेंगे, वेल डिफाइंड नंबर को हम सेट में रखेंगे, और जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं वो हम उनको सेट नहीं कह सकते। जैसे कहा जाए कि हमारे देश में अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर हैं, 14, 15 जो भी हैं, ये फिक्स है कि हमारे देश में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, 15 है। तो ये इनको क्या किया जाए, इनको हम सेट में रख सकते हैं। अभी तक इतने हुए हैं, तो अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो हमारे सेट में होंगे क्योंकि इनको हम क्या करेंगे, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसे कहा जाए हमारी कंट्री में इतने स्टेट हैं, तो जो स्टेट दिए हुए हैं वो भी तो वेल डिफाइंड है ना, तो उनको भी हम क्या करेंगे, सेट में रख सकते हैं। तो इन बातों का, इस कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कहेंगे ये सेट में रखे जा सकते हैं। तो आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से कही गई है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गए, एलिमेंट हो गए और मेंबर्स हो गए। इन सबको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, मेंबर, जैसे आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर
है ना, वो तो कम और ज़्यादा नहीं हो सकते, वो क्या है, वेल डिफाइंड है। जो अरे वेल डिफाइंड है तो उनको हम क्या करेंगे, सेट में रख सकते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे जो वेल डिफाइंड नहीं, जैसे अगर हम कहें आपको, बताइए आप कि आप जो है कुछ फेवरेट जो आए इंडिया टीम में या भारतीय क्रिकेट टीम में 10 बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन, 10 बेस्ट बैट्समैन बताइए, बहुत अच्छे जो है खिलाड़ी 10 को आप चूज करिए। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, जितने लोग हैं उनके उतने विचार हो जाएंगे। कोई सचिन को रखा, कोई विराट को रखा दूसरे नंबर पे, कोई और रखा, कोई और रखा, है ना। हो सकता है कोई विराट को ना रखा, हो सकता है किसी का फेवरेट धोनी हो तो उसको रखा। मतलब ये देखिए, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड उसको कहते हैं बच्चे जो मैंने कहा और एक बुद्धिमान व्यक्ति या कोई और बंदा उसी बात को वो भी कहा, तो जो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कहा वो और कुछ कहा, तो वो वेल डिफाइंड कहाँ से हो सकती है। जैसे आपने कहा कि 10 अच्छी मूवी का नाम बताइए, 10 जो है वेस्ट मूवी की नाम बताइए। अब बताइए 10 वेस्ट मूवी की नाम अगर कहेंगे तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार 10 मूवी तो ये है, सर ने ये बताया, कोई और बताया, कोई और बताया, तो ये क्या है, ये जो है ये सेट में नहीं रखे जा सकते। क्यों, क्योंकि ये बच्चे वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप, लगता है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेट को हमने जो है, आप देखिए जब आपने बुक अपने पास रखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया गया होगा। जैसे मैंने क्या किया, इसमें रखा हुआ है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि पूरी जो है कि आफ्टर स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकुलर काइंड सच एज द स्पीक ऑफ कार्ड पीपल द क्रिकेट टीम मैथमेटिकल आल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन द एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, पॉइंट, प्राइम नंबर, ये सब स्पेशली जो है क्या है, इनको सेट में रखा जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, एक बात कहा गया है नेचुरल नंबर। अब बताइए जो नेचुरल नंबर की अगर हम बात कहें कि 5, 10 या जो है कि आप नेचुरल नंबर बताइए, तो सारे बंदे वही बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने नेचुरल नंबर की बात किया जाएगा, जो बोलेगा सब तो फिक्स नहीं बात बोलेंगे। अगर हमने कहा कि क्या बताइए, होल नंबर बताइए। अब बताइए अगर होल नंबर, अगर हमने कहा आप बताइए 10 होल नंबर, तो जब मैंने कहा कि 10 होल नंबर आप बताइए, तो आप बताइए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको तो दिमाग में होगा ना कि सर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक जाएंगे, क्योंकि मैंने 10 होल नंबर बताया। तो जो मैंने बताया वही आपने बताया। अगर जो मैंने कहा वही आपने कहा, वही तीसरा बंदा भी कहा, तो क्या हो जाएगी, ये वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है बच्चे, तो इसको हम सेट में रख सकते हैं, है ना। अगर वही चीज को सब अलग अलग बात कह देते हैं तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, तो उसको हम सेट में नहीं रख सकते। यही बात उन्होंने कहा है। जैसे आप देखिए कुछ में एग्जाम्पल दिया है, उसका कलेक्शन का एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ समझ रहे होंगे। तो कह रहा है आड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब कह रहा है कि कुछ आड नेचुरल नंबर लीजिए और वो लेस देन 10, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। और लेस देन कितना कह रहा है कितना, लेस देन 10, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये बताइए ये क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, ये आठ क्या होंगे, ये जो है आठ नेचुरल नंबर हुए और लेस देन 10 है। तो क्या बताइए आप कोई दूसरा बताओगे, आप भी तो वही बताओगे कि सर यही होंगे, क्योंकि जो है ये इसके अलावा आप जो है लेस देन 10 कह दिया, तो 10 के अंदर ऑड नेचुरल नंबर बस इतने हो सकते हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो आप कहोगे बच्चे कि सर ये वेल डिफाइंड है, इनको हम सेट में रख सकते हैं। तो जितनी चीज़ें वेल डिफाइंड होंगे उनको हम सेट में रखेंगे। क्यों ऐसा मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी आप जो है कि पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सब सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। आराम से इन बातों को समझिए और सेट आपका सबसे आसान, क्योंकि पहला ही चैप्टर है, तो मुझे लगता है इस जब ये पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर मज़ा आ गया, इतना आसान चैप्टर कोई नहीं था जो सेट में है। पहले इसको देख लो। उसके बाद कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। जो नदी है भारत की, वो बताइए क्या वेल डिफाइंड नहीं है। भारत की जो नदियां हैं वो फिक्स हैं, गिनी चुनी नदियां हैं। ऐसा तो नहीं है बहुत सारी नदी हैं, हमने 10 ठो बताया,
कोई 20 बताया, कोई 15 बताया, नहीं, ये क्या है बताइए, ये फिक्स है, इतनी नदी हैं भारत में, तो क्या है, वेल डिफाइंड है, इनको हम सेट में रख सकते हैं। बच्चे समझ पा रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है द वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब बताइए, हमें जानते हैं, बचपन से पढ़े आए हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स होते हैं ई आई ओ यू, मतलब कितने 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या हो गया, अल्फ़ाबेट है, तो 5 वावेल्स हैं। तो क्या आप कोई दूसरा बताओगे क्या? अगर आप कोई दूसरा बताते, हम कोई दूसरा बताते, तीसरा बंदा कोई और बताता, तो क्या होता? तो कह सकते थे सर वो नॉन डिफाइंड है, क्योंकि वो सब लोग अलग अलग उसको बता रहे हैं, लेकिन ये तो फिक्स हैं, 5 ही होते हैं, इसलिए हम इनको सेट में रख सकते हैं। तो बच्चे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगला कह रहा है वेरियस काइंड ट्रेंगल। अब देखिए, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेंगल, जो तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया ट्रेंगल। आप बताइए ट्रेंगल को डिफाइन करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? कोई किसी भी ट्रेंगल को आप डिफाइन करोगे, कितने तरीके से डिफाइन करोगे? तो क्या ये बताइए फिक्स नहीं है? हम कहेंगे बेटा 2 तरीके से हो सकता है। ट्रेंगल है, या तो एंगल फॉर्म से डिफाइन करिए, अगर सारे एंगल की बात कह सकते हैं तो एक्यूट एंगल हो गया, किसी प्रकार के एंगल हो गया, मतलब जिस प्रकार से आप एंगल को डिफाइन करते हो, या तो साइड को डिफाइन कर दिए। अगर साइड की बात करोगे तो तीनों साइड सेम होती है, तो इक्विलैटरल ट्रेंगल हो गया, है ना। तो और जो है कि ऑब्ट्यूस, मतलब बहुत सारी एंगल, जो कुछ साइड से आप ट्रेंगल को डिफाइन कर सकते हो और कुछ एंगल से डिफाइन कर सकते हो। अगर ये 2 तरीके से एंगल को आप डिफाइन कर पा रहे हो, तो आप बताओ क्या है? ये फिक्स नहीं है? फिक्स है ना। इनको जो है हम क्या करेंगे, वही बात आप भी बताओगे, वही बात हम भी बताएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो ट्रेंगल की बात हो जा रही है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा प्राइम फैक्टर ऑफ 210। कह रहा है 200 जो 10 है, इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा? जो होगा उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम जो है सेट में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? तो अब बताइए, प्राइम फैक्टर का मतलब आप जानते हो, इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका हम पहली बात तो फैक्टर निकालेंगे। जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें फैक्टर में जितने भी फैक्टर आएंगे उसमें हम प्राइम खोजेंगे। तो प्राइम किसे कहते हैं आपको पता होगा। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, क्लास 9th में भी बताया था कि प्राइम वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, कम से कम 2 फैक्टर कर सकें। 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो कंपोजिट नहीं चलाएगा। 2 फैक्टर करेंगे, हाँ, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट हो। जैसे कोई बच्चे कहेंगे सर 1 को हम 2 पार्ट में कह सकते हैं, 1 × 1, तो 1 तो दोनों सेम हो गई ना। अगर सेम हो जाएगी तो प्राइम नहीं हो जाएगी, वो दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अब किसी भी नंबर के लिए आप देखिए, जैसे हमने कहा 2, तो 2 क्या हो जाएगी, 2 प्राइम हो जाएगी, 1 × 2। समझ पा रहे हो? क्योंकि 1 तो सबके लिए कॉमन होगा, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन 2 जो है अपने आप में है, तो ये देखो प्राइम हो जाएगी। तो प्राइम आप समझ रहे हैं, प्राइम नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप क्लास 9th की बात करेंगे। क्लास 9th की वीडियो देखिए या क्लास 9th की क्लास देखिए, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? ये भी क्या हो जाएगी, वेल डिफाइन हो जाएगी। एक बात और उन्होंने कहा है 6 नंबर के एग्जाम्पल, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या दिया है इसमें, एक बात कही है बच्चे, ज़रा समझने की कोशिश करिए। एक इक्वेशन दिया है, कह रहा है x² - 5x + 6। तो कह रहा है जो इसका सलूशन होगा, बच्चे एक बात बताओ, इसका सलूशन देखिए क्वाड्रेटिक है ना, इसके पावर 2 है, इसका सलूशन कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अलग अलग आएगा। आपका हो सकता है 3 आए, किसी का 4 आए, ऐसा तो होगा क्या? नहीं। मैंने आपको बताया है अगर क्वाड्रेटिक है, इसके पावर 2 है, तो इसका जो सलूशन आएगा मेरे बच्चे 2 ही आएगा। या x = 2 आए या x = 3 आए, जो भी आए, केवल क्या होगा, 2 नंबर आएंगे। अगर 2 नंबर आएंगे, मेरा 2 आएगा, आपका क्या आएगा? आपका डिफरेंट आने वाला है। कहेंगे नहीं सर मेरा भी 2 आएगा। 2 का मतलब 2 नंबर आएंगे अलग अलग। और नंबर कौन हो सकते हैं, अगर आपको पता होगा, इनको आप सॉल्व करने जानते हैं, तो नंबर आप निकाल सकते हो। x² - 5x + 6, इसको हम क्या होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जो कुछ रहता है, अगर मान लीजिए 6 है, 6 का 2 पार्ट करेंगे, मैं 2 × 3 करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए। यहाँ x² - 3 + 2 x + 6 हो जाएगा। तो x² - 3x - 2x + 6, बच्चे यहाँ कॉमन हो ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो x - 3 बहुत ही आसान है। आप सोचते होंगे सर
ये तो मज़ा आता है इसको करने में। हाँ, सबको मज़ा आएगा। अगर एफ एक्स को आपने 0 लिया है तो यहाँ x इक्वल 2 आ जाएगा, x इक्वल 3 आ जाएगा। ये देखिए आया ना, तो 2 और 3 आया। तो ये बताइए ये सबका आया। अगर सबका आया तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर ये तो वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड है तो इनको हम सेट के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों से कि अभी तक जितने भी मैंने बात कहा इसमें दिखा है, वी नोट दैट ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? इन द सेंस ऑफ पूरी बातें इन्होंने बहुत डिटेल से आपके पास बुक होगी मेरे प्यारे बच्चे, आप समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद सारे कलेक्शन इसी बात का रखा है, तो इन्होंने बाकायदा जो है इसको समझाने की कोशिश किया है। इनका सिंबल स्पेशल क्या होती है, एक डिफिनीसन है, अगर आप चाहें तो इस डिफिनीसन को पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, देख लो, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ये चीज़ें उन्होंने कहा है, बाकायदा समझाया है। इसके सिंबल को ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर्स ऑफ द सेट ऑफ द, ये इसमें क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका, हम जो सेट लिखेंगे बच्चे वो क्या करेंगे, वो कैपिटल स्पेलिंग वर्ड है उसको, जैसे ABCXYZ ये सब कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, और इसके अंदर के एलिमेंट को हमेशा क्या होगा, स्मॉल से लिखते हैं। ये बातें आपको समझ रही होंगी, हमें लग रहा है, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। जैसे हमने आपको क्या कहा, इस बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या कहा, जैसे यन है, ये बताइए यन क्या है, तो आप कहेंगे सर यन तो एक नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये बताइए इसमें कौन सा नंबर, 1 2 3 4 इस प्रकार से रख सकते हैं। तो इसमें एक बात कहा है कि आप किस प्रकार से नेचुरल नंबर को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम आपको दिखाना हो कि जो ये नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ से मैंने लिखा कि 1 है ना, 1 जो है 1 और यहाँ से लिख दिया n है ना, तो क्या 1 जो है नेचुरल नंबर इस नंबर में है? तो अगर है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? देखिए एक सिंबल हम यूज करेंगे, ये इसका नाम क्या है, ये देखिए इसको बिलोंग कहते हैं। और इसको जो ग्रीक वर्ड में आप देखोगे बुक में, इसमें बेटा दिया हुआ है, इसको हम ग्रीक लेटर में क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, या जो है एप्सिलॉन। ये देखो इसमें क्या लिखा है, इसको हम जो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको, लेकिन हम इसमें किस प्रकार से करेंगे, इसको बिलोंग कहेंगे। देखिए क्या होगा, ये इसका क्या मतलब होता है, क्या मायने होता है, आप ही समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि एक जो है नेचुरल नंबर मैंने आपको दे रखा है, उसमें मैंने समझाया कि बताइए कि इस नेचुरल नंबर में क्या 1 है? तो अगर 1 है तो आप लिखोगे 1 बिलोंग टू n। बात समझ पा रहे हो? या जो है अगर हमने पूछा 0, इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया, तो ये बताइए 0 क्या नेचुरल नंबर में आता है? तो आप कहोगे सर 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू n, अर्थात इसको ऐसे करके इसको ऐसे काट देंगे। ये सिंबल है मेरे बच्चे कि जब जो चीज़ें उस कैटेगरी में नहीं आती हैं हम उसको क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू n, अर्थात 0 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर नेचुरल नंबर में नहीं आता है तो हम इस वर्ड का जो आपका इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ है ई की तरह होता है, इसको हम बिलोंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो क्या लिखो, 0 डज नॉट बिलोंग टू n लिख सकते हो। क्या है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो आप ग्रीक वर्ड हैं, थोड़ा सा इनको आप समझने की कोशिश करेंगे, आप समझ। जैसे हमने क्या किया, कुछ और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, आपको बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बात समझ पा रहे हो? जैसे हमने कुछ अल्फ़ाबेट ले लिया, अल्फ़ाबेट को हमने क्या किया कि भी से डिनोट कर लिया। जैसे हमने क्या किया, भी को ले लिया, AEIOU ये ले लिया। अब बच्चे बताओ इसको जो है हम अगर दिखाएं तो क्या दिखाएंगे? तो आप समझेंगे सर अगर इसमें हम लिखें कि ए और इसमें क्या लिखेंगे भी, तो क्या बताइए कि इस अल्फ़ाबेट में
भी में ए है, अगर ये है तो आप इसको कैसे दिखाओगे? कहेंगे सर ये बिलोंग टू भी, मतलब ए जो है भी में है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा ये बता, यहाँ एम लिख दें और यहाँ भी लिख दें, तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे आप? तो आप यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू भी, ये ऐसे कट कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे कट करने का मतलब कि जो एम है, ये जो भी वाले आपने वर्ड सारे लिखे हैं उसमें एम नहीं है, तो ये क्या करेंगे? डज नॉट बिलोंग टू क्या लिखेंगे? भी लिख देंगे। तो बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, एक थोड़ा सा छोटा सा वर्ड था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हो रही है, तो इनको आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपका जो है क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? और एक बात और है, इन सेट को जो आप सेट को डिनोट कर रहे हो, जैसे आपने एन से किया, वी से किया, ए से किया, जैसे आपने ए लिखा तो ए के स्थान पे आप किसी भी मेंबर को ले लो। जैसे आपने क्या किया, होल नंबर को ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले। अब होल नंबर को लेने के लिए बेटा डब्ल्यू यूज करते हैं, है ना, कैपिटल ही यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ से देखो डॉट डॉट जो है 3 हो गया, इस प्रकार से। अगर हम इसमें पूछें कि मेरे बच्चे बताओ -1, यहाँ से सिंबल, अब यहाँ से क्या लिख देंगे? इस प्रकार से। अब बताइए इसमें हम क्या रखेंगे? आप बताओ, देख के बताइए कि इसके अंदर हम क्या रखेंगे? तो आप कहोगे सर -1 है ना, तो -1 इस होल नंबर में नहीं है। अगर -1 इस होल नंबर में नहीं है बच्चे, तो हम क्या इसको करेंगे बताइए? कहेंगे डज नॉट बिलोंग, सर ऐसे करके कट कर दीजिए, तो -1 डज नॉट बिलोंग टू ये हो जाएगा। तो ये बातें लगभग आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है। तो मिला जुला के यही बातें इन्होंने कहा कि अभी तक जो मैंने बताया कि जो सेट होते हैं, सेट को हम क्या करेंगे? लिखने के लिए कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे? स्मॉल से लिखेंगे। मतलब जो आप एलिमेंट सेट को दिखाओगे उसको हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है? कैपिटल से होता है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट बात उन्होंने कहा देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, मतलब उन्होंने कहा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड हैं। आइए हम उन 2 मेथड की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं, उनकी क्या बातें हैं, वो जरा हम समझ लेते हैं। कहा कि सेट को क्या करेंगे? 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन से टाइप होंगे? आप देखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को जो है 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्या होगा? आप देखिए, पहला जो है रोस्टर या जो है टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही फॉर्म होते हैं। या तो हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म। ये जो है 2 फॉर्म से हम सेट को दिखाएंगे। दूसरा होगा 2 फॉर्म का मतलब ये होगा दोनों चीज़ें रोस्टर और टेबुलर एक ही चीज़ें है, मैंने आर लगाया है। और दूसरा फॉर्म होता है, ये देखिए, सेट को जो है हम बोल्डर फॉर्म में दिखाते हैं। बोल्डर फॉर्म क्या होते हैं वो चीज़ें हम दिखाएंगे, है ना बच्चे? तो आइए देखते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होते क्या हैं। तो रोस्टर फॉर्म वो होते हैं, जैसे आपने कहा कि सेट को सबसे पहले ये तरीका होता है। सेट को हम क्या करेंगे? इस जो है ब्रेस के अंदर दिखाएंगे, जैसे करली ब्रैकेट होता है, इसको जो है सेट के फॉर्म में हमने क्या कहा है? इसको हम ब्रेस कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? आप देखोगे इसमें बाकायदा जो है लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ब्रेस, ब्रेसेस लिखा है, BRACES, इसको क्या कहते हैं? ब्रेसेस कहते हैं। अब सेट को ये आपको भूलना नहीं है। सेट को जब दिखाना होगा इस तरीके से हम दिखाएंगे। जैसे आपने क्या किया, कोई भी एलिमेंट दिखाना हो, जैसे कोई एलिमेंट दिखाने का मतलब क्या है? अगर आपने नेचुरल नंबर ले लिया तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? ऐसे दिखाएंगे n = 1 2 3 4 डॉट डॉट। इस प्रकार से अगर आपने दिखाया मेरे बच्चे, इसको हम ब्रेसेस में दिखाएंगे और नेचुरल नंबर इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर 3 डॉट लगा दिए, 3 डॉट का भी एक मायने होता है। 3 डॉट का क्या मायने होता है? कि इसका जो नंबर होता है इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, है ना? वो चीज़ें आप समझिएगा। लेकिन ये ब्रेसेस आप समझिएगा, किसी भी सेट के एलिमेंट को इस ब्रेसेस में हमेशा दिखाएंगे और आप यहाँ दूसरा तीसरा यूज नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो और ये आपको मैं क्या बताने वाला था कि ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म वो होते हैं जिनमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो।
नंबर को मतलब एक डिजिट फॉर्म में उसको लिखते होंगे, समझ पा रहे हो ना। तो और जो है, और ये क्या होंगे, बुल्डर फॉर्म क्या होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन ऐसे एलिमेंट को हम वर्ड में लिखते हैं, कहते हैं ना शब्दों में लिख देना, ये बुल्डर फॉर्म होते हैं। और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, उन सारे नंबर को हम डिजिट में लिखते हैं। फिर से मेरी बात को समझो, हो सकता है आपको बात कठिनाई लग रही है समझने को। ऐसे नंबर हम क्या करेंगे, जिनको हम डिजिट में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3। अगर हम इसको इसमें बुल्डर फॉर्म में करते तो कुछ इन चीज़ों को हम क्या कह देते कि जो है ये नेचुरल नंबर, केवल जो है वर्ड में लिख देते नेचुरल नंबर। उसको हम थोड़ा दिखाने का तरीका जो है कुछ दूसरा दिखाएंगे। जैसे हम लिखा x, इन सभी को हमने x माना, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x ना, x इज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ऐसे हो जाएगा। या इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देखो, मतलब बात यही है, लेकिन हम इस प्रकार से इसको दिखा रहे हैं। तो इसको हमारा पढ़ने किसके, बुल्डर फॉर्म में हम क्या दिखाएंगे, इसको पढ़ने का थोड़ा तरीका होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या पढ़ोगे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब ये सारे जो है एलिमेंट एक्स के हमें क्या होंगे, एक्स सच दैट, इसको जो दो ठो आपका वो बिंदी लगी है उसको हम सच दैट कहेंगे, सच दैट जो एक्स हैं कि जो है बिलोंग टू एन का मतलब क्या हो गया, बिलोंग टू एन का मतलब ये पूरे जो नंबर हैं इसमें हैं, इन्वॉल्व में है। तो थोड़ा सा बातें बहुत आसान हो जाएंगी, समझते समझते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी बातें हम अभी बाद में करेंगे, बुल्डर फॉर्म की हम भी बात करेंगे, किसका, टेबुलर फॉर्म की बात करेंगे, रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या क्या दिखाएंगे, हमने कहा कि वो वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इनको शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब बातें आपको थोड़ा सा समझनी होगी। और इन्होंने क्या रखा है कि इन रोस्टर फॉर्म को मैंने कहा कि ब्रेसेस में लिखेंगे, इसमें बाकायदे रखा है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ नंबर को अगर लेना चाहें, जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर ले दिए और लेस देन, देखिए इसमें कह रहा है ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। अगर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, अगर बताइए पॉजिटिव इंटीजर को हम सबसे पहली बात किससे दिखाते हैं, तो कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर टेबुलर फॉर्म में क्या करोगे, लेस देन 7 मतलब 2, और इवन भी होना चाहिए 4 6, और क्या होगा, इतना ही होगा, क्योंकि लेस देन 7 है। अगर लेस देन 7 है तो 7 से कम होना चाहिए, तो आप इस प्रकार से दिखा दोगे। ये बताइए मैंने किस फॉर्म में दिखाया इसको, टेबुलर फॉर्म में दिखाया। किस फॉर्म में दिखाया, रोस्टर फॉर्म में दिखाया। रोस्टर टेबुलर एक ही है। तो लेस देन 7 हमने क्या किया, जेड पॉजिटिव, हमने कहा इसको कैपिटल से दिखाएंगे। इसके अंदर की जो एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल से लिखते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। और इसके नंबर को रिपीट नहीं करते। ये बातें थोड़ा सा हम आगे बताएंगे अभी। तो अभी आप क्या समझोगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म समझिए, अभी हम ये बुल्डर फॉर्म बाद में समझेंगे और अच्छे से उसको डिटेल से देखेंगे। तो इस प्रकार से हम अगर इसको दिखाते हैं, तो अगर और कई एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे रिप्रेजेंट द रोस्टर फॉर्म, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, मतलब कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर का सेट लीजिए। किस फॉर्म में लेना है, आप कहेंगे सर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऑल नेचुरल नंबर का फॉर्म लेना है। और उसमें एक कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या लगा दिया है, कह रहा है कि जो 42 जो को डिवाइड कर ले। अगर 42 को डिवाइड करने की बात करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 1 भी 42 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद जो है 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, आप चेक कर सकते हो, 14 भी करेगा, और तो और 42 को हम क्या करेंगे, 21 भी करेगा, 42 स्वयं करेगा। तो मतलब ऐसे नंबर को लेना है, ऐसे नेचुरल नंबर को लेना है जो 42 को डिवाइड कर दे। तो ये देखिए, और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने देखिए रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया, और देखिए ये सारे नंबर 42 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे।
तो बच्चे इस बात को आप समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर हम कुछ कह दें आपको, द सेट ऑफ द ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या करोगे, कुछ वावेल्स लेना है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावेल्स लेंगे वो क्या होगा, उसको जो है हम अगर ए से दिखाएंगे तो आप बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू। आपने किस फॉर्म में लिखा है, आप कहेंगे सर ये रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको हम क्या करेंगे, बोल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कुछ दूसरा तरीका होता है, हमने उस तरीकों से लिख सकते। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने कहा क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स ना, और बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं, वावेल्स, या इंग्लिश वावेल्स वर्ड लिख देते, हो जाता। तो इंग्लिश वावेल्स क्या हो जाते हैं, यही होते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको सेट कर देते हैं। तो किस में, बोल्डर। अभी इसकी बहुत सारी डिटेल की बातें इसकी करेंगे, अभी हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म की कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को जैसा जैसा आपको, देखो मेरे लिए प्राथमिकता क्या है, एनसीईआरटी। मैं बच्चे प्राथमिकता एनसीईआरटी को दूंगा। जो रिटेल लिखी गई है उस सारी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई बच्चे, तो एक्सरसाइज करने में या एग्जाम्पल्स करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी नहीं। और तो और अगर मैं इस एनसीईआरटी नामक ब्रह्मांड को समझा लिया, तो जितने भी अदर राइटर होते हैं, चाहे आर.डी. शर्मा हो जाएं, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो जाएं, सब इन्हीं पे डिपेंड है। सब इन्हीं से बुक को आगे बढ़ाया गया है, बनाया गया है। तो आप क्या करोगे, जड़ को पकड़ो। आपकी जड़ क्या है, एनसीईआरटी है। उसके बाद की जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बुक कह लीजिए, उनको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस बुक कहते हैं। इन सारी प्रैक्टिस बुक को हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी बुक हैं मार्केट में, उनकी हम लेकिन हम क्या करें, एनसीईआरटी में जो लिखी गई चीज़ें हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने रोस्टर फॉर्म को बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, जैसे सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट बाई। तो ऑड जो नेचुरल नंबर है उसको हम तो आप बताइए इसको हम क्या करेंगे, वो जो है आल नेचुरल नंबर को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, आप बताइए। जैसे हमने क्या किया, आल जो है नेचुरल नंबर, तो आप बताइए ये आल नेचुरल नंबर है, इस प्रकार से हुआ। इसको कॉमा जरूर लगाते जाइए, इस प्रकार से। कॉमा सेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे आप समझ पा रहे हो ना, इस प्रकार से पूरी जो है मैंने समझ पाया। जैसे अगर हमें आपको एक बात और बतानी है, जरा समझ लीजिए। इसमें दिया भी है रोस्टर फॉर्म, क्या दिया है वो समझने की कोशिश करिए बच्चे। उसमें दे रखा है, जैसे स्कूल क्या रखा है, कह रहा है एक वर्ड दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल्स वर्ड क्या रखा है, स्कूल रखा है, SCHOOL। आप समझ पा रहे हैं ना, क्या रखा है, स्कूल। अब स्कूल को हम क्या करेंगे, स्कूल को लिखने के लिए हम किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, स्कूल को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर हम रोस्टर फॉर्म में स्कूल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, ब्रेसेस में अंदर लिखेंगे, और यहाँ S है, C है, H है, O है, ये सब कामा जरूर लगाते जाइएगा, और L है। ये क्या हो जाएगी बताइए, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। अब आपने कहा सर 2 O है, आपने एक ही लिया। मेरे प्यारे बच्चे एक बात कभी मत भूलना, किसी भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या कर रिपीट नहीं करते। अगर देखिए 2 बार है तो हम एक ही लिखेंगे। ये बातें आप उसको भूलना नहीं, क्योंकि एक एक बातें स्टेप टू स्टेप मैं आपसे करने वाला हूँ। तो यहाँ ये चीज़ें, हाँ, लेकिन इनके क्रम को आप बदल सकते हो। जैसे आप देखिए, अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं होता कि एक ही सेट में, अगर चाहो तो यल पहले लिख दो, वो बाद में लिख दो, एच लिख दो, सी लिख लो, और एस लिख दो। मतलब इनके जो क्रम होते हैं आप इनको चेंज कर सकते हो, इसमें कोई आपका बाउंडेशन नहीं है। लेकिन किसी भी नंबर को आप 2 बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने लगभग जितनी बातें रही होंगी वो बातें मैंने आपसे बताने की कोशिश किया है 10 सेट। अब क्या करेंगे, हम इनको हम बिल्डर फॉर्म में बताएंगे। बिल्डर फॉर्म होता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड पॉइंट है बिल्डर फॉर्म के लिए इन्होंने समझाया है। इसकी बात हम करेंगे। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं,
ये जो है बुल्डर फार्म क्या होते हैं, ज़रा इसको समझिए। इन्होंने बुल्डर फार्म के लिए कुछ वावेल्स लिए हैं, उसको समझाने की कोशिश किया। जैसे भी है इक्वल, ये देखिए क्या होगा एक्स, ये देखिए ये एक्स हो जाएगा, इज क्या लिखे ए वावेल, वावेल्स इन क्या लिखा है इंग्लिश, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये देखिए देखिए बातें आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या कौन सा फॉर्म है, बुल्डर फॉर्म। इसको पढ़ते कैसे पहले ये बताऊंगा। देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या पढ़ोगे इसको, फिर से बोलो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, फिर से पढ़ो, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये देखो 2 पॉइंट है ना, इनको सच दैट कहते हैं, सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझ पा रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो बहुत आसानी से लिख देते। क्या लिख देते, ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। लेकिन जब इसको बुल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बुल्डर फॉर्म में लिखने के लिए द सेट ऑफ, मतलब इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए ई आई ओ यू की बात कर रहा है। इनको उन्होंने यक्स माना, कह रहा है जिसके अंदर एलिमेंट है इनको यक्स करो, तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ये कह सकते हो, सच दैट एक्स, जो एक्स के नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, इंग्लिश के वावेल अल्फ़ाबेट होने चाहिए। यही बात वो समझा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ या जो कहना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रही हो, उसको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, या क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वावेल। या इसको और किस प्रकार से, आपका मर्जी है किस प्रकार, इसमें दिया नहीं, ये इसको यक्स सच दैट एक्स, इसको क्या कह सकते हैं, अगर ये जो है यहाँ भी लिख सकते हो। अब यहाँ ये बता सकते हो वी क्या है, वी जो है क्या हो जाएंगे, वी जो है अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, वावेल्स अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। यहाँ लिख सकते हो वी इज द वावेल्स अल्फ़ाबेट है, इस मतलब वी ये बिलोंग टू वी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। अपनी मर्जी पे जो है ये डिपेंड होता है किस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इन प्रकार से हम जो है इनके सिंबल को, यक्स इसमें लिखा हुआ है आप देखिएगा, यूजिंग द सिंबल एक्स एनी अदर सिंबल लाइक द लेटर वाई जेड से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा आप एनसीईआरटी की बुक है, इसको अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो हम कह सकते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। द सेट ऑफ ऑल, इसको इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट होता है उसको द सेट ऑफ ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे इसकी बात कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स, इस जो है ये सारी चीज़ें आपकी बुक ही बताती है किस प्रकार से इसको जो है कॉलन सच दैट उसको बोलते हैं। जैसे ये देखो 2 जो है क्या लिखा है, 2 जो है आपका कॉलन आया है, ये देखिए ये प्रकार का, इसको हम क्या बोलेंगे, सच दैट बोलेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी ही सब कुछ बताती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कुछ और एग्जांपल इन्होंने लिया है, इसको हम बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो इन्हीं पे जो है सारे सवाल हैं, इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। अगर आप देखोगे, जैसे आपने क्या किया, ए लिखा और इन्होंने लिखा है एक्स द सेट ऑफ एक्स, यहाँ फिर एक्स इज क्या होगा, इज ए नेचुरल नंबर, क्या होगा, नेचुरल नंबर। उसके बाद एंड क्या लिखा है, 3x लेस देन 10 ये दिया है, और द इज रीड एज, ये लिखे इज रीड एज। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें लिखो कैसे पढ़ेंगे, ये देखो। तो या क्या करोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या करोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, हम आपकी बुक में से पढ़ रहे हैं, आप इस बुक को यूज करिए, पढ़िए, इसमें बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, मतलब इसको किस प्रकार से रीड करेंगे ये बातें हम समझा रहे हैं। तो क्या पढ़ोगे, एक बार फिर से बोलो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखोगे, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। उसके बाद कह रहा है एंड एक्स लाई
बिटवीन 3 and 10। हेंस द नंबर, मतलब क्या होना चाहिए, 3 और 10 के बीच का नंबर होना चाहिए। इस प्रकार से वो कह रहा है 3 और 10 के बीच का नंबर, मतलब 3 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 की बात कर रहा है। इस प्रकार के नंबर होने चाहिए आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ पा रहे, इस प्रकार की बात इन्होंने कहा है। इसको हम सेट क्या कहेंगे, बुल्डर फॉर्म बोलते हैं। बच्चे समझ पा रहे हो। इसमें अब कुछ और एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। जैसे अगर ये देखिए, ये दिख दिया और यहाँ से x, द सेट ऑफ x, यहाँ फिर देखिए x है, इज ए नेचुरल फॉर्म। क्या दिया, इज ए नेचुरल फॉर्म। अगर ये नेचुरल फॉर्म लिखा है, विच, ये कंडीशन लगा दिया है। क्या लिखा है, विच डिवाइड 42, मतलब ऐसे नंबर लो जो 42 से डिवाइड हो जाए। अगर एक बात बताओ, इन सभी को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखते, अभी मैंने लिख के बताया था कि 42 से जो डिवाइड हो रहे थे नंबर, उनको जो है हम इस प्रकार से लिख देते थे। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, बुल्डर फॉर्म लिखना था, तो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और क्या होगा। हाँ बच्चे, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेके समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, कह रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। उसको किस में फॉर्म में करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके सोल्यूशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा आप बताइए। इसके सोल्यूशन आप सॉल्व कर लोगे। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 2 है इक्वल 0 है, इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाए और उसको माइनस करने के बाद 1 आ जाए, तो इसको क्या करोगे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन ले, x जो है x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x या तो ये 0 या तो ये 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 और x इक्वल 1 हो जाएगा। इसको किस फॉर्म में लिखना है, तो कहेंगे सर रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो आप 1 लिख दीजिए माइनस 2 लिख दीजिए। इसमें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ब्रेसेस में डालकर 1 माइनस 2 लिख दिए। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बताइए, ये रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, चाहे तो बुल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो बहुत सारे बुल्डर फॉर्म ऐसे होते हैं कि सारे जो है रोस्टर फार्म को बिल्डर फार्म में ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा बड़ी कठिनाई होती है और नहीं भी होती है। बहुत सारी चीज़ें आगे हम चर्चा करेंगे और दोनों फार्म को थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आप समझ रहे हैं। अगला सेट आपका जो है बहुत अच्छा आने वाला है, उसको आप समझिए। एग्जाम्पल के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कराएंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे कि जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट की बातें आगे जो है हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप भी करिएगा। अगर ये बातें मुझे समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो पे थोड़ा सा आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या आपने मेरी पूरी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है बच्चे, ओके बाय।